हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिन्होंने अपना सीए फाउंडेशन का सितंबर 2025 का एग्जाम जो है वो एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट की जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करने के पहले एक बार ये वीडियो की शुरुआत में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज शुभम सिंघल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। I had cleared my CA back in November 2018 and I have been teaching law for a very long time and I am your CA buddy जो अभी आपके CA फाउंडेशन क्लियर करने पे आपका हाथ पकड़ता हूँ और आपके CA बनने पे ही आपका साथ छोड़ूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब दोस्तों, बात करते हैं सीए इंटर लॉ के बैच के बारे में। तो जो भी बच्चा सीए इंटर लॉ के बैच के लिए ढूंढ रहे हैं कि सर मैं इसको ले लूँ, उसको ले लूँ, इसको ले लूँ, मुझे कंसिडर कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो में मैं आपको बैच की डिटेल्स बताता हूँ। फिर आप अपने आप सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, सर ये जो बैच है ये है पूरी की पूरी लाइव बैच जो कब से शुरू होने वाली है सर। ये पूरी की पूरी 100% लाइव बैच है जो शुरू होने वाला है 11th ऑफ नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, पहले 10th नवंबर, 12th नवंबर बहुत सारे डेट्स को लेकर के लड़ाई हो रही थी, पर अब हमने फाइनलाइज कर लिया कि 11th नवंबर को जो है आपकी बैच शुरू हो जाएगी। और इसमें आपके अप्रॉक्सिमेटली 80 लेक्चर्स रहेंगे। और आप लोगों का जो बैच है वो आप समझ करके चलो कि आप लोगों का अप्रॉक्सिमेटली मिड ऑफ फरवरी तक खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, 15 दिन पहले खत्म हो बाद में खत्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि जितना समय आप मेरे साथ लॉ पढ़ रहे हैं उसमें आपकी लॉ की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या रहेगा आप लोगों के लॉ के कवरेज में। सबसे पहले बता दूं कि वी स्मार्ट में सारे फैकल्टीज का जो है बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर। तो आपकी सुबह डायरेक्ट टैक्स की क्लास जो है वो यश खंडेलवाल सर लेंगे सुबह 7:30 से लेके 10:45 तक। उसके बाद 11:15 से लेके 1:45 पीएम तक आपका लॉ रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आपका 2:30 से 5:30 5:45 तक जय चावला सर जो है, जो बहुत जाने माने फैकल्टी हैं अकाउंट्स के लिए, वो आपका अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तो ये तीनों चलेगा सर। सर ये फेस टू फेस भी होगा पुणे में, हम लोग पुणे में फेस टू फेस वी स्मार्ट अकेडमी के साथ क्लास लेते हैं। या फिर ये लाइव भी होगा, कहाँ पे ये लाइव होगा आप लोगों के ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हो। सर सितंबर 26 वालों के लिए तो एक्सटेंसिवली रिलेवेंट है ये। साथ में मई 26 वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी ग्रुप वन की क्लासेस अभी तक नहीं हुई है। अब सर इस बैच में आप क्या कराओगे ये तो बताओ। तो दोस्तों, बेसिकली सीए फाउंडेशन के बच्चों को जब मैं समझता हूँ तो मुझे समझ आता है उनकी तीन मेजर प्रॉब्लम होती है। सर चीजें याद नहीं रहती, याद कर ली तो एग्जाम में लिख नहीं पाते, लिख लिया तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। मतलब बेसिकली इस प्रॉब्लम को अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं सर, तो एक तो आपको चीजें याद नहीं रहती और दूसरा अगर आपने याद कर लिया तो आपको लिखने में नहीं बनता है कि लॉ की लैंग्वेज कैसे लिखूं, आईसीआई के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसे लिखूं। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब दोस्तों, इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को समझने के बाद इन सब का सोल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, तो सर इसमें क्या कराओगे आप। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले सर बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, याद नहीं रहता। रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है दोस्तों। रिटेंशन का सोल्यूशन है रिवीजन। द मोर यू रिवाइज द मोर यू विल बी एबल टू रिटेन। तो आप समझो, हम लोग सर आज क्लास में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ने के बाद आप घर जाकर के एक बार रिवीजन करोगे, वो आपका पहला रिवीजन हुआ। अगले दिन आप क्लास में आओगे, पिछले क्लास का मैं पूरा रिवीजन करवाऊंगा, वो आपका दूसरा रिवीजन हुआ। सर ऐसे करते करते आपका चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने पे पूरे चैप्टर का एक रिवीजन करवाऊंगा, वो आपका तीसरा रिवीजन हुआ। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए आप एक बार तो कम से कम पढ़ोगे, वो आपका चौथा रिवीजन होगा। मैं आपको टेस्ट के बारे में लगे हाथ बता दूं, पर चलो रिवीजन की बात करते हैं। तो चार रिवीजन करने के बाद ना सर याद हो जाती थी चीजें। इसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर एक और इलाज है, बादाम। रोज रात को 6 बादाम भिगो के सोना। मैं ब्रांड बताऊंगा आपको कौन सा बादाम भिगोना है, वो बादाम उठ करके छिल के खाना, उससे आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, पर इससे ज्यादा आप पढ़ाई में कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों, उसके बाद आते हैं सर, हमको लिखते नहीं बनता लॉ का लैंग्वेज। राजा, वो लिखते इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हम लिख करके नहीं देखते, हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो इस बार आप लोगों को भयंकर सारा राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाएगा सर। सबसे पहले तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके नोट्स में उतरवा दूंगा, यानी कि आप लोगों को पूरा लॉ मैं 400 पेज में लिखवा करके दे दूंगा। इससे क्या होगा सर, आपके पास अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स होगी जिससे आपको पढ़ने में बहुत कंफर्ट आएगा। और उसके बाद दोस्तों, राइटिंग की बात करूं मैं, तो आप लोगों को क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे। आप लोगों को रोज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा और आप लोगों के 11 टेस्ट होंगे।
और मैं आपको बता दूं 11 में से 9 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 2 सेमेस्टर टेस्ट है और एक मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा होगा, तो 11+1 टोटल 12 टेस्ट होंगे। सर टेस्ट तो पूरी दुनिया लेती है, मजे की बात मैं आपको इस पे बता दूं, आप चाहे लाइव बैच लो, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच लो, चाहे आप कुछ भी लो, आप कभी भी लिख के अपना टेस्ट पेपर अपलोड करोगे, मैं और मेरी टीम आपको वो चेक करके देंगे। और मेरी टीम के बारे में बता दूं दोस्तों, पिछले 4 अटेम्प्ट में हमारे जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स थे, उन लोगों को इकट्ठा करके मैंने एक टीम बनाई है। तो जो पेपर आपका चेक होगा वो कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं, एक रैंक होल्डर चेक करेगा, जो सिर्फ आपको लॉ पे ही नहीं एक ओवरऑल फीडबैक भी देगा कि आप अपनी तैयारी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आप लोगों के पेपर्स जो है वो ऑल इंडिया रैंकर्स चेक करेंगे, मेरी ही टीम होगी, पूरा मेरा ही गाइडेंस होगा, पूरा मेरा ही डायरेक्शन होगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? अब आगे एक बात, बुक्स के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो बुक्स जो है वो मैंने बहुत मेहनत करके, आपको मैं बता रहा हूँ इस बार तो मैं बहुत स्ट्रांगली आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने बुक बनाई है जहां पे सबसे पहले 2 किताब आती है। आप लोगों को सबसे पहला बुक मिलता है समरी बुक, यानी कि लॉ समराइज्ड, जहां पे पूरे आईसीआई मॉड्यूल को, आई प्रॉमिस एंड आई गारंटी, पूरे आईसीआई मॉड्यूल को, उसके सारे इलस्ट्रेशन, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ मैंने समराइज कर दिया है सिर्फ 200 पेज में। 200 पेज में पूरी की पूरी समरी आ गई, जिसमें आप जब उस किताब को पढ़ोगे ना, तो शुरू में आपको वो किताब बेर एक्ट वाली फील देगी, और जब आप एग्जाम के पहले उसको रिवीजन के लिए लेके बैठोगे, दैट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ समरी बुक फॉर यू और रिवीजन बुक फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू यूज दैट बुक वेरी वाइजली। मैं आपको बुक दिखाऊंगा अभी। और उसके अलावा एक दूसरी किताब आती है सर, जिसमें पिछले करीबन 8 साल के 16 अटेम्प्ट के हर क्वेश्चन को कवर किया गया है, और इस तरीके से कंसाइज किया गया है। ऐसा नहीं सर सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें आंसर्स, आईसीआई जो है पहले बहुत भरा भरा आंसर लिखता था, उसको सर पैराग्राफ में डिवाइड किया ताकि आप पढ़ सको अच्छे से और लिख सको अच्छे से। और उससे भी बड़ी बात सर, आई थिंक एट प्रेजेंट दिस इज द ओनली बुक फॉर सीए इंटर लॉ जिसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, और हाईलाइटेड है सर मैंने खुद हाईलाइट किए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को पकड़ा दिया तो हाईलाइट कर ले, मैंने खुद एक एक शब्द हाईलाइट किए, क्योंकि इतने समय के एक्सपीरियंस से और इतने बच्चों के पेपर चेक करके मेरे को पता चलता है कि क्या पढ़ते हैं हम लोग। पूरी बुक की कीवर्ड्स हाइलाइटेड है, और जब आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको लॉ की लैंग्वेज भी सीखने मिलेगी, उसमें एमसीक्यू भी रहता है आप लोगों का। अब दोस्तों आपको एक बार मैं लगे हाथ बुक दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत प्यारी बुक है जो आप देख सकते हो। अगर आप इसको देखोगे तो हमने इसको पूरी पूरी बुक को, अगर आप देखोगे तो हमने 200 पेज में समराइज कर दी है। इस बुक की खास बात क्या है सर, इस बुक के एंड में ना आपको कुछ समरीज मिलेंगे, जैसे कि सर कहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखता है, कहाँ पे एसआर लगता है, उसकी समरी है। कुछ और इंपॉर्टेंट लिमिट्स है कंपनीज एक्ट की, उसकी समरी है। कहाँ पे रीजनल डायरेक्टर को पावर है, कहाँ पे आरओसी को पावर है, उसकी समरी है। बहुत इंटरेस्टिंग समरीज है सर, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आज नहीं समझोगे, एग्जाम के पहले समझोगे। अब दोस्तों अगर आप इस बुक के लैंग्वेज में जाओगे ना, तो आप देखो, what is Abrist prospectus? It means a memorandum containing such salient features of a prospectus as may be specified by SEBI by regulations on this behalf. This is bare act. बेयर एक्ट, पूरा बेयर एक्ट का वर्डिंग है। पर सर जब आप एग्जाम के पहले पढ़ोगे, ऑल यू नीड टू नो इज एब्रिस प्रोस्पेक्टस इज अ मेमोरेंडम व्हिच हैज साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, बात खत्म। कीवर्ड्स हाइलाइटेड है। तो आप लोगों के लिए बुक बहुत शानदार काम करेगी दोस्तों, और मैंने इतना प्यारा डिजाइन किया है। इस बुक के बारे में थोड़ी और चीजें बताता हूं आपको। आप देखो, बुक के कॉन्सेप्ट के बाजू में नंबर रेफरेंस है। ये नंबर आपको डायरेक्टली कहां लेके जाता है, क्वेश्चन बैंक के उस नंबर पे जहां पे रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे क्या फायदा होता है, इससे 2 फायदा। एक तो पढ़ते वक्त आपको अगर रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने आप कर सकते हो। दूसरा, जब आप लास्ट डे रिवाइज करोगे ना फटाफट, तो आप सोचोगे रिलेटेड पार्टी बड़ा है, छोड़ देता हूँ। आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये नंबर दिखेगा आपको, और आपको ध्यान आएगा अरे ये तो क्वेश्चन बैंक में है। और जब 2 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको ये भी ध्यान आ जाएगा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन क्या था। तो लास्ट डे रिवीजन पे आपको क्वेश्चन बैंक नहीं करना पड़ेगा, ये बुक से आपकी सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। और बहुत मेहनत से सर मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार हमने सारे चैप्टर के शुरू में जितने रेलेवेंट फॉर्म नंबर सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल में जितने दिए, उसके बाहर हम पढ़ाते ही नहीं है सर। आईसीआई मॉड्यूल के जितने फॉर्म नंबर्स है वो, और जितने सेक्शन नंबर्स है वो सारे यहाँ पे पेज नंबर 1 पे डाल दिए। अब इससे क्या हुआ सर, सिर्फ डाले नहीं, जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 के फॉर्म नंबर से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म नंबर डाल दिया, इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या लगता है, ऑल्ट्रेशन या कन्वर्जन के लिए क्या लगता है, और सेक्शन 8 कंपनीज को क्या लगता है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स डाले हैं ताकि आपको एग्जाम के पहले याद रखने में आसानी जाए। और देखो इस तरीके से पूरा सेक्शन नंबर डाल दिया। उसके अलावा सर कॉन्सेप्ट्स तो मैं आज तुमको क्या ही बताऊं। तुम लोग जब इसको एग्जाम में मेरे साथ साथ पढ़ोगे क्लास में, तब तुमको समझ आएगा कि इस बुक कितनी प्यारी बनी और कितनी ताकत से बनी है। और ये बुक मैं बता दूं, एडिशन 6 इस बार हमने अपग्रेड किया, इसके पहले एडिशन 5 था। इस बार आईसीआई ने नया आईसीआई मॉड्यूल निकाला, तो हमने नई बुक निकाली और उसमें हमने पूरा अपग्रेड किया है। हर एक बच्चा जो मई 26 सितंबर 26 वाला है, उसके पास ये किताब होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ू तो ये सारी चीजें कमेंट, और मैं आपको एक चीज और डंके की चोट पे कहता हूं दोस्तों, कि बुक्स जो है ना,
जब आपके हाथ में आएगी, तो जितना अमेंडेड बुक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, आई डोंट थिंक इंडिया में कोई इतना अमेंडेड बुक आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट सितंबर 25 के क्वेश्चन बैंक तो टीचर्स भी सुनेंगे ये वीडियो। सितंबर 25 का क्वेश्चन तो इंक्लूडेड है ही है, जैन 25 जैन 26 का आरटीपी भी मेरे बुक में इंक्लूडेड है, जो आपके हाथ में फर्स्ट डे पे पहुंच जाएगी। अभी बनाऊंगा नहीं, बन चुकी है, प्रिंट हो चुकी है, आप तक पहुंच जाएगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ अपग्रेड दैट आई मेंटेन फॉर द बुक्स। जब एमटीपी रिलीज होगी उसके 2 दिन बाद जो बुक्स ऑर्डर करेगा उसको वो एमटीपी भी मिल करके आएगा। दैट इज हाउ अपडेटेड योर टीचर इज एंड यू आर गोइंग टू बी व्हेन यू आर विथ मी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपका पूरे पूरे चैप्टर का, पूरे पूरे बुक का रिवीजन करवाना मेरी गारंटी है, और सारे बुक की सारी चीजों का रिवीजन ऑडियो देना मेरी जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें मैं आपको करके दूंगा। उसके अलावा सर आप लोग जरूर एक काम करना, आप लोग एक बार अपने 2-3 सीनियर्स को कॉल करना और उन सीनियर से बात करना कि मैं शुभम सर के लेक्चर्स लेने का सोच रहा हूँ, क्या सीन है, कर लूँ क्या। इस बार मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, सबसे पहला ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ, सुन लो। आपका कोई भी चैप्टर का एक भी कॉन्सेप्ट इस बैच में कतई नहीं छूटेगा, जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, सर हर चैप्टर के एंड पे मैंडेटरी एमसीक्यू सेशन होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स का, जहां उस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज मैं आपको क्लास में करवा के लूंगा। घर पे आप करोगे उसके पहले, पर क्लास में भी करवा के लूंगा। तीसरा, दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन बैंक 100% कवरेज मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार आपसे ज्यादा मेहनत मैं करने वाला हूं, और इस बार आज तक की सबसे प्यारी बैच बनेगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है तुम लोगों से, ये तुमको वक्त बताएगा। और आखिरी में ये बता दूं सर, डाउट सपोर्ट कैसे लेते हैं आप, 2 तरीके से डाउट सपोर्ट लेता हूं दोस्तों। आप क्लास के बीच में तो, लाइव क्लासेस के बीच में तो आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे, पर आप लोग जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो क्लास के बाद आकर के मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तुम लोग जो है, तुम लोगों के साथ मैं वीकली जूम सेशन लूंगा, मैं आपको टाइम और डेट बैच शुरू होने के 1 हफ्ते बाद अनाउंस करूंगा, जहां पे मैं आप लोगों के साथ जूम पे 1-to-1 कनेक्ट होकर के 1 घंटे का सेशन रहेगा, वहां पे आप फटाफट अपने डाउट्स पूछ सकते हो, सारे डाउट्स का जवाब मैं दूंगा। उसके अलावा सर आप मेरे एप्लीकेशन पे, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, वहां पे भी आप डाउट भेज सकते हो, विद इन 24 आवर्स मैं आपको आपके डाउट का रिप्लाई करके दूंगा, और आप ईमेल आईडी भी दूंगा जहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। उसके अलावा सर मैं बहुत सारी चीजें और एडिशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, जो मैं आपको क्लास के साथ साथ ही बताऊंगा। जितनी मेहनत आप मेरे साथ करोगे उतनी मेहनत मैं आपके साथ करूंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आखिरी जाने के पहले मैं आपको दिखा दूं, वैसे तो अभी सितंबर 25 का रिजल्ट आ गया है और उसके रैंक्स हम गिन रहे हैं, पर मैं अगर आपको पिछले 4 अटेम्प्ट का रैंक दिखाऊं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैन 25, ये मई 25 के हमारे रैंकर्स हैं, जहाँ पे ये सिर्फ नाम ही लिख पाया मैं, क्योंकि फोटो लगाने के लिए जगह नहीं थी। पर आप देखो करीबन 25-25 रैंक जो है हमारे, ये मई 25 में और जैन 25 में आए थे। और सितंबर 24, मई 24 उस समय मैं थोड़ा नया नया पढ़ाने आया था, तो थोड़े कम रैंकर्स थे, पर तब भी हमारे पास 8 से 10 रैंक्स है। और अगर आप टॉप रैंकर्स देखोगे दोस्तों, तो हमारे दीपांशी जैन 25, यश मई 25, मई 24, ये सब AIR 1 2 3 4 सारे रैंक्स जो है, ये सर हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एक आधा फास्ट ट्रैक के भी होंगे, पर ये रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, 98% बच्चे रेगुलर बैच के हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप भी इनमें से बन सकते हो, अगर आप में क्षमता है तो हम आपको वो डायरेक्शन देने के लिए रेडी है, बिकॉज आई, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग अ रैंक होल्डर, आई नो what is the direction for your success. I'm going to show you that direction. उस पे चलना नहीं चलना वो आपकी चॉइस होने वाली है, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक डेमो का लिंक डालूंगा, वरना आप यूट्यूब पे जाके सीए शुभम सिंगल, सीए इंटर लॉ डेमो डालना, और वहां पे आपको एक लेक्चर 1 मिल जाएगा, डेमो देखना, समझना। अगर आपके साथ मेरी वाइब मैच होगी, अगर आपको अच्छे लगे लेक्चर्स, तो आप जरूर परचेज कर लेना, ताकि मैं बुक्स आप तक बहुत प्रायोरिटी में पहुंचा सकूं। सर लेक्चर सब्सक्राइब कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आप shubhamsinghal.com में जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखो कनेक्ट टू वाईफाई बोलेगा, ठीक है, रुक जाओ। हाँ जी, हो गया, हो गया, हाँ, चल गया, हाँ। अब आप अगर आप शोन सिंगल में जाओगे तो ये पॉपअप दिखेगा आपको, आप देखो यहाँ पे 11:15 AM से 1:45 तक बैच की टाइमिंग है। इस पे आप अगर क्लिक करोगे, तो आप इसको यहाँ साइड से बंद करना, और इस पे जाना आप लेक्चर्स में, सीए इंटरमीडिएट में। सीए इंटरमीडिएट में आप जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा, या मेरा और विशाल सर का, या मेरा और विशाल सर का और जय सर का, हम तीनों का कॉम्बो भी ले सकते हो। आप कॉम्बो में क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल प्राइसिंग 10,000 है, तो कॉम्बो में आपको 9,000 रुपए पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे रेगुलर में जाओगे सर, रेगुलर में आप देखोगे कि इस तरीके से आप लोगों के पास ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सर, जो आपका अटेम्प्ट है, तो आप मान लो सितंबर 26 वाले बच्चे हो। अब आपको मोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मोड में आप सेलेक्ट करोगे आपका लाइव बैच स्टार्टिंग नवंबर।
उसके बाद दोस्तों बुक्स में आपको हार्ड कॉपी सिलेक्ट करनी है। अब आपके पास एडिशन 6 की बुक्स आएगी, लाइव बैच का एक्सेस आएगा और आप मजे से मेरे साथ पढ़ पाओगे। फटाफट इसलिए ले लेना सर, ताकि बैच शुरू होने के 2-3 दिन के अंदर आप तक बुक्स पहुंच जाए। बैच जो है 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, 11 AM। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर कोई मेरे पुराने बैच का बच्चा यहाँ तक देख लिया तो प्लीज कमेंट में जाकर के अपना जेन्युइन फीडबैक जरूर देना। आप लोगों को जो भी बैच के बारे में लगा कि आप जूनियर को क्या रिकमेंड करना चाहोगे मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।